सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम नाजरीन और दोस्तों, आज हम जो है नॉर्मल कद के बारे में बात करते हैं कि आम बच्चे जो होते हैं वो पस्ता कद क्यों रह जाते हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन ये चूंकि मौरूसी भी हो सकती है कि अगर माँ बाप में कद छोटे हों या ताया चचा में या मामू का कद छोटा हो या बहुत पस्ता कद जो है दादा हो या नाना हो, तो अमूमन जो है ये जो है विरासत में जा सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादातर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आज हम जो है इस पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब देखते हैं कि ड्वार्फिज्म क्या है। ड्वार्फिज्म जो है बेसिकली वो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है। तो हमारी तीन चीज़ें इसमें आती हैं जो कि हम आपको भी बताएंगे कि हमारे ब्रेन में होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसको सिग्नल्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उस वजह से जो है ये हार्मोन जो है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका कमाल आपको तब नज़र आता है कि जब ये बच्चे जो हैं 12 साल के होते हैं तो इनका कद तेज़ी से बढ़ता है। अगर 12 साल की उम्र में कद ना बढ़े लड़की लड़कों में तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले तो ये तरीका है कि बच्चा पैदा होता है तो उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुआयना करें। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो है वो हमारे ऊपर काम क्या करती है। बच्चा पैदा हुआ, उसकी छाती और पेट के मुकाबले में उसके जो हाथ पैर जो है वो छोटे होंगे, उसे कहते हैं यानी सूडो ऑर्गन्स। छोटे छोटे हाथ होते हैं, उनके उंगलियां उनकी चौड़ी हुई हुई होती हैं, नाक मोटी और हड्डी जो है उभरी हुई होती है। यूं लगता है कि जैसे ये एक्रोमेगैलिक हों। लेकिन ये बच्चे मेंटली साउंड होते हैं। ज़रा से भी मेहनत और अच्छी काउंसलिंग और अच्छी ग़िज़ा से और डॉक्टरी एडवाइस से ये बच्चे जो हैं ये छोटे कद के रह जाते हैं, जिन्हें हम अपनी उम्र में अपने लोगों में कहते हैं जी फलाना गिट्ठा है, यानी उनको छेड़ते भी हैं, नाम भी उनके ऊपर रखते हैं। आपने देखा होगा अमूमन लोग होटलों के ऊपर जो है बाहर दरवाज़ों पे या तो जिगेंटिज्म के लोग जो हैं आलम चना की तरह जो 6 फुट 7 इंच थे वैसे लोगों को खड़ा कर देते हैं, या फिर जो छोटे लोग ये क्रिटेन नहीं होते हैं, क्योंकि देखें आपको सलाम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, आपसे डोनेशंस भी लेते हैं, आपको गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हुए होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये ड्वार्फ होते हैं। तो ड्वार्फ हमारी दुनिया में बड़े मशहूर मशहूर फैमिलीज में, इंग्लैंड की शाही ख़ानदान में भी पैदा हुए हैं, बुज़ुर्गों के ख़ानदान में भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि तनासब एक बच्चा जो है 4000 में से 1 या 2 बच्चों को जो है ये ड्वार्फिज्म होता है, जो कि हम आपको जो है अभी स्क्रीन पे बता भी देंगे मुख्तलिफ। कई दफ़ा तो फैमिलीज में सारे बच्चे ड्वार्फ पैदा होते हैं, माँ बाप बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन ड्वार्फ पैदा हो जाते हैं। जब ड्वार्फ पैदा हो जाते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है जो हमारा है कैसे ख़राब होता है। अगर माँ कोई, मैं डराना नहीं चाहता, जो लोग एटॉमिक एनर्जी में या कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनकी माओं को जो है शुआएं लगती रहती हैं, रेडियोग्राफर्स हैं उनको खुद वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो अगर एक बच्चा ड्वार्फ पैदा हो जाए तो ख़तरे की इलामत शुरू हो जाती है। तो वो जो एक्सेस की ताबकारी जो होती है वो ब्रेन को इफ़ेक्ट कर चुकी होती है। फिर कोई बड़ी बीमारी अगर हो जाए तो उसमें बच्चे का जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इफ़ेक्ट हो जाए तो ग्रोथ सही नहीं होती। तो ऐसे बच्चे पैदा होते वक्त पता नहीं चलता कि भाई ये ड्वार्फ है कि नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, उंगलियां मोटी और चौड़ी फैली हुई होती हैं, और चेहरा जो है वो उस पर करख्तगी के आसार होते हैं। ऐसे लोग हमने भी देखे हैं हॉस्पिटल्स में, माशरे में भी देखे हैं, काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है उसके फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि महंगा और लंबा इलाज होता है। इसकी तशख़ीस फिर मैं बार बार कह सकता हूँ कि आपने ऐसे बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना है, पीडियाट्रिशियन में न्यूनेटोलॉजिस्ट को भी दिखाना है, और प्रॉपर जो है मेडिकल काउंसलिंग होनी है। जेनेटिक जो है जीन्स की जो है उनको मालूम किया जाता है,
और अमूमन ग्रोथ हार्मोन खाली नहीं डेफिशिएंट होता, कई दफ़ा इसके साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी डेफिशिएंट होता है। इस तरह का बच्चा जो होता है फिर वो क्रेटिन भी होता है, ड्वार्फ भी होता है, लेकिन इसके फिर बहुत सारी निशानियां हैं कि हम उसे क्रेटिन में शामिल करें या हम उसे ड्वार्फ में शामिल करें। क्योंकि अगर थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा है और वो बच्चा हाइपोथायराइड, फिर हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर ये जो हैं ये ड्वार्फ लोगों में नॉर्मल होते हैं, यही वजह है कि ये शादियां करते हैं, ये बच्चे भी पैदा करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये नॉर्मल बच्चा भी पैदा करते हैं और ड्वार्फ भी पैदा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वो ड्वार्फ पैदा करेंगे। और कई जगह पे देखा गया है कि मर्द जो है अगर नॉर्मल है, औरत ड्वार्फ है, या औरत जो है वो नॉर्मल है, खामन ड्वार्फ है, तो उनकी शादियां हुई हैं जिन्होंने पसंद से की हैं, तो उनमें से भी कुछ बच्चे नॉर्मल और कुछ जो हैं वो ड्वार्फ पैदा होते हैं, जिनमें के ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन ये डेफिशिएंसी जो है बाकी हार्मोन्स को जो है उनको भी ख़राब करती है साइमल्टेनियस, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा इफेक्ट होता है वो थैलेमस भी हो सकता है, हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, और वो मिड ब्रेन का वो एरिया कि जहां आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूटरी फासा में पड़ा हुआ है। इलाज दोनों का मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग ऐसे फीचर्स के साथ पैदा होते हैं उनको डॉक्टर्स हजरात अमूमन जो है जल्द ठीक नहीं कर सकते। क्रिटिन अगर बच्चा पहले ही 10 दिन में डॉक्टरों की नज़र में आ जाए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की नज़र में आ जाए, बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी है कि जो फिजिशियन से ज़्यादा आपको इन दोनों अमराज में गाइड कर सकता है। तो आपको अल्लाह महफूज रखे, ये अमराज हैं और 4000 बच्चों में से 2 बच्चों को हो सकते हैं। क्रिटिन अमूमन देखिए, क्रिटिन को हम बचाया जा सकता है। थायराइड इसलिए आजकल ज़रूरी है कि कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको, अगर वो पस्ता कद है, कमज़ोर है, एनीमिक है, तो उसका विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन लेवल चेक करें, और उनका एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर वो खातून हाइपोथायराइड है या उसे पहले से मिक्स एडीमा है, वो एबनॉर्मल बच्चा पैदा करेगी। वो बच्चा शुरू में मर भी सकता है, क्या दस्त से या हाइपोथर्मिया से, वो टेम्परेचर ही अपना मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं, सांस उनकी खराब होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अगर शुरू में ही हम पता चल जाए, फिर आखिरी महीने में भी हम दोबारा देखते हैं, जैसे कि शुगर का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, तो मदर जो है वो हाईली हाइपोथायराइड यानी ज़्यादा कम काम करने वाला थायराइड उनका ना हो, माजूर या बीमार थायराइड ग्लैंड ना हो, या उनको पहले कोई ऐसी डिजीज़ ना हुई हो, शादी से पहले अगर उनको ग्वाइटर हो और ग्वाइटर जो है किसी वजह से उन्होंने रेडियो एक्टिव आयोडीन लगा ली है, तो वो हाइपोथायराइड होंगी। अब उसकी शादी हो जाती है, वो हाइपोथायराइड मदर है, वो अपने चाइल्ड को इफेक्ट करेगी। यही वजह है कि हम अपनी सेरेब्रल पाल्सी की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ऐसे बच्चों का भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH चेक करें, और मदर का भी जो है आखिरी 3 महीने में चेक करें। आप इस मरज़ को इलाज से बेहतर बचा सकते हैं। तो चूंकि इसमें यही एक थायराइड ग्लैंड के कम होने की बहुत सी वजूहात हो सकता है। एक औरत का थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया हो शादी से पहले, तो वो तो सारी उम्र के लिए थायराइड ग्लैंड की जो है T4 का सप्लीमेंट्स लेती रहेगी। तो ऐसी माएँ जो है अमूमन डॉक्टर के पास नहीं जाती है, काउंसलिंग नहीं करती हैं, वो बोल जाती हैं कि उनके गले में गदूद था और उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, या रेडियो एक्टिव आयोडीन लगाई है, या किसी वायरल डिजीज से, अमूमन वायरस डिजीज़ जितने भी हैं, याद रखें, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, ये जितने किस्म के जो वायरसेस हैं जो कि खसरा के हैं या मम्स के हैं या चिकन पॉक्स हैं, ये सारी जो है माँ को इफेक्ट कर सकते हैं, और वो जो है वाइस वर्सा जो है थायराइड ग्लैंड को, और जो कि बच्चा माँ के पेट में होता है, उसे इफेक्ट कर सकते हैं। फिर बच्चा जो है उसके थायराइड ग्लैंड कभी खराबी की और बड़ी एक्वायर्ड वजूहात भी हो सकती हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। लेकिन ऐसे बच्चे जो है मेंटली बहुत रिटार्डेड होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं जल्दी, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस हो गई है मेडिसिन जो है, हम जल्दी ऐसे बच्चों को देख लेते हैं, माँ का टेस्ट करते हैं, बच्चे का टेस्ट करते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो है उसको जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है उसके लिए फ्री थायरक्सीन देना शुरू कर देते हैं। साथ में विटामिन डी, कैल्शियम का ख्याल रखें, नॉर्मल डाइट रखें। लेकिन जो ड्वार्फ हैं, ड्वार्फ की खुशकिस्मती ये है कि ये लोग अक्लमंद भी हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हो सकते हैं। स्कूलों में कई बच्चे जो हैं बड़ा हाई ग्रेड लेते हैं और इनका IQ लेवल अच्छा होता है, ये नॉर्मल शादी करते हैं, इनके सेक्सुअल ग्लैंड ज़्यादा जो है
होते कमज़ोर हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों की भी उम्र जो है वो कम होती है। वो अगर उन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल का, मुख्तलिफ जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का और शुगर का अगर ख्याल न किया, हार्ट का ख्याल नहीं किया, तो ऐसे लोग जो है जल्द बीमार हो सकते हैं। तो ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे कद को पस्ता करती हैं, कम करती हैं, और ये दो बीमारियां हैं। लेकिन हम क्रिटिनिज्म को बीमारी नहीं कहते, ये एक हार्मोनल डिफेक्ट है। और जो हमारा ड्वार्फिज्म है वो यकीनन एक बीमारी है कि उसमें जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसी बीमारी की वजह से या एडवर्स जो है टॉक्सिसिटी की वजह से इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो लोग छोटे कद के होते हैं फिर वो नॉर्मल होते हैं, यानी माँ बाप में से किसी का कद छोटा होना, किसी का चचा या मामू का कद छोटा होना। फिर अगर वो बच्चे बचपन में ज़्यादा बीमार हों, वर्जिश ना करें, स्विमिंग ना करें, जिसे कि हम फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, स्कूलों में जो है ऐसा माहौल ना हो, तंग गलियों में कूचों में रहते हो, स्कूल में जो है वो एक्सरसाइज का मौका ना मिलता हो, ग़िज़ाइयत के अतबार से कमज़ोर हों, पॉवर्टी हो, गुर्बत हो, ऐसे लोगों के कद जो हैं वो छोटे रह सकते हैं। और एक और मरज़ है जिसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स। तो रिकेट्स में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कद छोटा रह जाता है। फिर देखें, ये भी देखें कि जब हम उम्र की हद हमारी 50-55 से ऊपर होती है, तो 50 या 60 साल के ऊपर फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो हमारा नेचुरल कद जो होता है वो भी, अगर एक शख्स 5 फुट 4 इंच का है तो वो 70 साल की उम्र में 5 फुट 2 इंच का रह जाता है। उधर भी ये कद कम हो जाता है। और शुरू में बच्चों को जो टीन एज जो रहती है, मिडिल टीन एज कह सकते हैं, कि 8 साल 9 साल, असल में ये वो मौका है कि जहां माँ बाप अमूमन ख्याल नहीं करते लड़का लड़की के ऊपर। अगर कोई लड़की 8 साल तक जो है उसके रूडिमेंट्री ब्रेस्ट नज़र नहीं आते हैं या उसके टेस्टिकल बड़े नहीं होते हैं, तो माँ बाप के लिए एक अलर्ट साइन है। फिर यह है कि 11 साल की लड़की और 12 साल का लड़का, उनके प्यूबिक हेयर जो है, जो पोशीदा बाल हैं, वो निकल आते हैं बगलों के और आज़ाए मखसूसा के इर्द गिर्द जो है। लड़कों में जो है आवाज़ भारी हो जाती है, एडम्स एप्पल्स बड़ा हो जाता है, जो कि हमारा नरखरे का हेड है, और आवाज़ जो है वो जनाना से मर्दाना में चली जाती है। फिर कुछ लड़कियां जो हैं उनमें मर्दाना हार्मोन ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी जो है जवानी की तरफ जाती हैं, कील महासे हो जाते हैं ऐसे लोगों को, और वो बच्चे मोटी होती हैं और उनके अंदर अंदरूनी जनाना आज़ाद तो कमज़ोर होते हैं, अभी बड़े नहीं होते, लेकिन ब्रेस्ट जो है बिलमुकाबिल से अदर सेक्स आर्गन जो है वो ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कई बच्चों के अंदर फीमेल हार्मोन ज़्यादा होता है, तो उनके ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, जो कि माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसका भी इलाज है। तो बच्चों के कद के लिए 8 साल और 9 साल की उम्र से लेके 11-12 साल तक, और फिर 11-12 साल से लेके 16 साल तक आप मुसलसल कद नापिए, बच्चों को अच्छी डाइट दीजिए, बच्चों की काउंसलिंग भी कीजिए, उन्हें बताइए कि ये हाइट नॉर्मली अटेन कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो है 18 साल के बाद जो है जो हमारे जो स्प्राउटिंग बर्ड्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जो ड्वार्फ बच्चे होते हैं, इनको एक और मरज़ होता है हड्डियों का, कि इनके हड्डियों की जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं वो डेवलप नहीं करती, और वो जो है जहाँ लंबी हड्डियाँ बढ़ती हैं वो बढ़ नहीं सकती। तो ये उनको हड्डियों का भी एक ख़ास मरज़ होता है, जिसको कि फिर अर्ली एज में हम अगर आर्थोपेडिक सर्जन या आर्थोपेडिक फिजिशियन को बताएं तो हम उनके लिए कुछ न कुछ बेहतरी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के ऑपरेशन भी होते हैं कि हम इन लोगों को जो है हड्डियाँ, जो टांग की हड्डियाँ हैं, उनमें 2-2 इंच की जो है हड्डियों के पीस लगा के जो है इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑपरेशन है, और हम बोन ग्राफ्ट जो है, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें बोन ग्राफ्ट किया जाए, तो उन्हें बोन ग्राफ्ट जो है वो हाथों में भी ह्यूमरस पे और नीचे जो है टीबिया में लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये हमारे आज के मौजू को कवर नहीं करता, आइंदा भी अगर आप पहले तो मेहरबानी करके इसी के बारे में सवाल कीजिएगा कि क्रिटिन और ड्वार्फिज्म के जो बच्चे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखिए, अपने बच्चों को देखिए, तो उसका सवाल कीजिए। फिर जो है नॉर्मल कद के ऊपर जो है हम दोबारा जो है कि उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी वर्जिश होनी चाहिए, क्या ख्याल माँ बाप ने रखना है, और सेक्स आर्गन की तरफ क्या ख्याल रखना है, और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्रोमेगैली क्या होती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शुक्रिया।